आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इनवर्स रिलेशन के बारे में। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? लेट आर बी ए बाइनरी रिलेशन ऑन ए सेट ए। आर क्या है? एक बाइनरी रिलेशन है सेट ए का। सेट ए का बाइनरी रिलेशन है आर, या मीन्स आर क्या है? एक बाइनरी रिलेशन है। आर का मतलब क्या है? रिलेशन। आर क्या एक रिलेशन है, मीन्स एक बाइनरी रिलेशन है सेट ए का। देन द इनवर्स ऑफ आर, तो जो आर का उल्टा इनवर्स क्या होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट, इनवर्स कर देना। तो जो इनवर्स ऑफ आर होगा वो डिनोटेड, मीन्स वो डिनोटेड होता है आर इनवर्स के द्वारा, मीन्स आर की पावर -1, उसको हम लोग कहते हैं आर इनवर्स। इज ए बाइनरी रिलेशन ऑन ए, तो वह बाइनरी रिलेशन होगा ए पर, जो डिफाइंड बाई मीन्स डिनोटेड बाई आर इनवर्स। तो यदि कोई एलिमेंट है ए कामा बी बिलोंग करता है आर के साथ, तो उसका आर इनवर्स क्या होगा? बी कामा ए। उसका क्या होगा? बी कामा ए, मीन्स उसका उल्टा रिफ्लेक्ट कर देना। लेट, एक बार फिर समझते हैं। लेट ए बी बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए। कोई सेट है, कोई एक रिलेशन है, वह क्या है? बाइनरी रिलेशन है सेट ए का। जो आर का इनवर्स होगा उसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स रिलेशन। मीन्स रिलेशन का इनवर्स, इट इज़ नोन एज इनवर्स रिलेशन। इसको और अच्छे से समझते हैं। यदि आपको डिफिनीशन समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाएगी। जब आप एग्जाम्पल करेंगे तब आपको पूरी तरीके से डिफिनीशन पक्की एकदम क्लियर हो जाएगी। तो उसमें क्या लिखा है कि लेट्स ए कामा बी बिलोंग करता है आर से, एंड यदि नहीं, एक बार हम इसको फिर रिपीट करेंगे डिफिनीशन को एग्जाम्पल के बाद, जिससे कि आपको पता चल जाए कि अब हम लोग को समझ में आ गया है। तो ए कामा बी होता है वह बिलोंग करता है आर से, तो बी कामा ए बिलोंग करेगा आर इनवर्स से। मीन्स ए कामा बी, बी को इधर कर दिया, ए को उधर कर दिया, मीन्स इसको पलट दिया। जब हम लोग पलटते हैं तो आर का आर इनवर्स बन जाता है। मीन्स जो डोमेन होगा आर का वो इक्वल टू होगा रेंज के आर इनवर्स। आर इनवर्स की जो रेंज होगी वो डोमेन इक्वल होगा आर के। मीन्स आर इक्वल टू आर इनवर्स डोम ऑफ, मीन्स डोमेन ऑफ आर इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स। समझ में आ चुका होगा। जो डोमेन होगा आर का वह इक्वल होगा आर इनवर्स के रेंज के, एंड जो रेंज होगा आर का, मीन्स जो रेंज होगा रिलेशन का, वह इक्वल होगा डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन के। इसको, इस पूरी डिफिनीशन को हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। जो एग्जाम्पल मेरे पास है उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो उसने कहा है कि लेट ए विद द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। कोई सेट ए है, वह क्या है? सेट ए है, फर्स्ट से 10 नेचुरल नंबर उसके बीच में हैं, 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 8 मीन्स 7 8 9 10 तक क्या है? नेचुरल नंबर है। इसके बाद लेट आर मीन्स रिलेशन बी ए बाइनरी रिलेशन। रिलेशन क्या है? एक बाइनरी रिलेशन है। एंड ऑन ए का एक बाइनरी रिलेशन है जो डिफाइंड बाई, जो बताया गया है आर इक्वल टू क्या है? ए कामा बी। ए कामा बी है एंड ए कामा बी बिलोंग करते हैं ए से, एंड ए क्या है? सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। एंड उसकी एक कंडीशन दी गई है ए प्लस 2b इक्वल टू 10। जो ए एंड बी की वैल्यू इस प्रकार से वैल्यू रखी जाए 1 से लेकर 10 तक। आप कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू रख सकते हैं? 1 से लेकर 10 तक। ए क्या है? 1 से लेकर 10 तक है, तो आप ए की वैल्यू ए से लेकर 10 तक ऐसी रखें कि 10 आ जाए। तो यहाँ पर बी की क्या रखेंगे? बी की भी ए रखें, क्योंकि ए कामा बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए से। एंड पहले इसका क्या निकालना है? हमको रोस्टर फॉर्म निकाल लेना है, मीन्स टेबुलर फॉर्म निकाल लेना है। देन मीन्स रिलेशन का क्या निकालना है? टेबुलर या रोस्टर फॉर्म निकाल लेना। इसके बाद हम लोग निकालेंगे आर तो हमारा निकल आएगा रोस्टर फॉर्म। इसके बाद हम लोग निकालेंगे आर इनवर्स, एंड देन फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ आर, फिर रेंज ऑफ आर इनवर्स, फिर देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। इतनी बात अब समझ में आ जाएगी। तो आपको इस प्रकार से वैल्यू वह निकालनी है कि a प्लस 2b इक्वल टू 10 हो। तो वो वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। तो आप देख सकते हैं कि r की वैल्यू 2,4 है। कंडीशन क्या थी? a प्लस 2b इक्वल टू 10, यह कंडीशन थी। तो यदि हम लोग को a की जगह पर 2 रखते हैं, b की जगह पर 4 रखते हैं, तो 4 दूनी 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। 4 यहाँ पर रखेंगे, 3 यहाँ पर, 3 दूनी 6 4 10, 6 एंड 2 6 मीन्स 6 यहाँ पर रखेंगे, एंड 2 दूनी 4 6 10। ए की वैल्यू बी पर एंड 8 की वैल्यू ए पर, तो 1 दूना 2
एंड 8 की ए पर, तो 8, 8 2 10, तो 1 से लेकर हम लोग को 10 तक वैल्यू लेनी थी, वो हमने वैल्यू ले ली है, तो हमारा आर आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ आर, मीन्स इनवर्स रिलेशन निकालना है। तो इनवर्स रिलेशन निकालने के लिए इसको डिनोटेट करते हैं इस प्रकार, आर की पावर -1 इक्वल टू, तो इनवर्स रिलेशन में क्या होता था, यदि ए कामा बी होता है, ए कामा बी होता है तो उसको हम लोग लिख देते थे बी कामा ए में, यही होता था ना। तो भाई हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे 4, 2 एंड इसको इन्वर्स कर देंगे, इसका उल्टा लिख देंगे, तो 3, 4, इसको कर देंगे तो 2, 6 एंड 1, 8। तो यह क्या हो गया, आर इन्वर्स हो गया। अब हम लोग कंडीशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी यहाँ पर, कि आप देख सकते हैं कि जो डोमेन ऑफ आर है वो इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स के, एंड वही हम लोगों को यहाँ पर प्रूव करना था। ये चीज़ हम लोग को प्रूव करेंगे कि डोमेन ऑफ आर इक्वल टू होगा रेंज ऑफ आर इनवर्स के। तो अब हम लोग डोमेन ऑफ आर निकालते हैं। डोमेन ऑफ आर क्या होगी, जो फर्स्ट एक्स ले लो, जितने भी एक्स हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहला है 2, इस विदाउट रिपीट नहीं करना है, 4, इसके बाद आएगा 6, इसके बाद आएगा 8। तो फर्स्ट हमने ले लिए, डोमेन ऑफ आर आ गया। अब डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकाल लेते हैं। डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकाल लें तो इसका आएगा 4, इसके बाद आएगा 3, इसके बाद आएगा 2 एंड देन क्या आएगा 1। इसके बाद क्या निकाल लेते हैं, रेंज ऑफ आर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग, तो रेंज क्या आएगी 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2 एंड 1 निकल आई। इसके बाद निकालेंगे रेंज ऑफ आर इनवर्स की, निकाल लेते हैं। तो इसकी आएगी 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। अब हम लोगों से क्या पूछा गया था, देखिए ज़रा, जो डोमेन ऑफ आर होगा वो इक्वल टू होगा रेंज ऑफ आर इनवर्स के। आर इनवर्स की रेंज एंड डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू होंगे, ये इक्वल होंगे। तो इक्वल हैं डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इनवर्स। क्या पूछा गया था, डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इनवर्स, हाँ जी इक्वल हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, इक्वल। इसके बाद डोमेन ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इक्वल है 4, 3, 2, 1, हाँ जी इक्वल है। क्या पूछा गया था, रेंज ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर, तो इक्वल हैं। तो हम लोग निकालना सीख गए कि आर है तो उसका पलट दो, एंड डोमेन रेंज तो हम पहले से निकालना जानते थे। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन मिली कि जो डोमेन ऑफ आर होगा वो रेंज ऑफ आर इनवर्स के इक्वल होगा, एंड रेंज ऑफ आर डोमेन ऑफ आर इनवर्स के इक्वल होगा। अब हम लोग समझते हैं डिफिनीशन को। तो डिफिनीशन क्या थी, इनवर्स रिलेशन, लेट ए बी ए बाइनरी रिलेशन ऑन ए सेट ए, जो कोई एक रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन है सेट ए का, देन द इनवर्स ऑफ आर, जो इनवर्स ऑफ आर होगा वो डिनोटेड किया जाएगा डिनोटेड बाई आर की पावर -1, इसे बाइनरी रिलेशन ऑन ए, भाई क्या होगा, बाइनरी रिलेशन ऑन ए होगा। कंडीशन इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है, आर होता है, आर को उसकी तरह हम आर इनवर्स लिख देते हैं, इतने में इतना ही बताया गया। कंडीशन आपको ये देखनी है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। जो ए कामा बी बिलोंग करेगा आर से, तो आर इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, बी कामा ए में, बी कामा ए सच दैट ब्रैकेट में ए कामा बी बिलोंग टू आर, बी कामा ए, आर इनवर्स को हम किस तरह लिखते हैं, बी कामा ए, यदि आर लिखा है ए कामा बी की तरह, ए कामा बी लिखा है आर की तरह, तो बी कामा ए होगा आर इनवर्स। ये चीज़ समझनी है। एंड इसके बाद आप सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। इसके बाद कम से कम 5 एग्जाम्पल ट्राई करिए इनवर्स रिलेशन के, तो आपको यह टॉपिक एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद, हम लोग करते हैं यहाँ पर वीडियो एंड मिलेंगे अगले वीडियो में।